हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। यह महीना हिंदू धर्म में हर माह अपना अलग धार्मिक महत्व रखता है। आषाढ़ में मास में देवशयनी एकादशी भी आती है और एक योगिनी एकादशी आती है। इसी माह में चातुर्मास भी शुरू होता है। भगवान विष्णु अब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस माह में पूरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ माह में एकादशी समेत कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी आते हैं। इन 4 मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। आषाढ़ माह में नित्य प्रातः स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को भी जल चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे 3 लोकों की सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। आज हम जानते हैं कि योगिनी एकादशी 2025 में कब की है। तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त तथा पारण समय के बारे में भी जानेंगे। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि को शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी तथा समापन 22 जून 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। जो 21 जून को व्रत रखा जाएगा वो दशमी युक्त होगा और जो 22 जून को व्रत रखा जाएगा उसमें द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का मिलन होगा। इसलिए 22 जून को भी व्रत रख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 3 जून की रात 3:43 तक रहेगा। ऐसे में कंफ्यूजन है कि एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाए या 22 जून को। योगिनी एकादशी का व्रत अगर हम 21 जून को करते हैं तो उसका पारण हम 22 जून को करेंगे। उस 22 जून को जो पारण समय रहेगा वो 1:47 से 4:35 तक रहेगा दोपहर को। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए ग्रहण करें। पूजा के दौरान हम इन मंत्रों का प्रयोग करें। ओम विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र है एक। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज है, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये 2 मंत्र हैं जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत पालन दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूं, मूंग, जौ और नमक का सेवन न करें। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल पर कलश जल भरकर रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प, फूल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम तथा ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का भी जाप करें। अंत में आरती और भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर से जरूर रखें।
हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व अत्यधिक माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिकतम या मल मास होता है तो 26 एकादशी होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के विषय में कहा जाता है यदि यह दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध एकादशी और एक दसवीं युक्त यानी विद्या एकादशी होती है। जो शुद्ध एकादशी है वह द्वादशी युक्त होती है और जो विद्या एकादशी होती है वह दसवीं युक्त होती है। सूर्योदय काल की एकादशी तिथि द्वादशी तिथि से युक्त हो तो तब वह शुद्ध एकादशी कहलाती है। साधारणतः गृहस्थ व्यक्तियों को सदा शुद्ध एकादशी ही करनी चाहिए। इससे रखना शुभ और पुण्य देने वाला माना गया है। शुद्ध चीज से मन भगवान का पूजन करना चाहिए। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि दसवीं एकादशी करने का निषेध किया गया है। यदि शुद्ध एकादशी 2 घड़ी तक भी हो तो वह द्वादशी तिथि से युक्त हो तो उसे व्रत को ग्रहण करना चाहिए। दसवीं से युक्त एकादशी को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि किस महीने में दसवीं युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, बल्कि द्वादशी तिथि को व्रत रखें और त्रयोदशी में उसका पारण करें। अगर त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ती है तो जिस एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तीनों तिथि में वह हो तो शुभ मानी जाती है। ऐसी तिथि एक बार भी कर ले तो उसे 101 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। जो इसलिए इस महीने में हम योगिनी एकादशी अगर 22 तारीख को करते हैं तो उसमें हमें एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप 21 जून को भी रख सकते हो और 22 जून को, जिसका मन 21 को करना चाहते 21 को, 22 को। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी अत्यंत फलदायी बताई गई है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से पापों से मुक्ति मिलती है और गरीबी दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आ जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।